प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ रहे हालातों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मंत्री जी ने प्रातःकाल समीक्षा में काफी नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में कुछ अभी आपको बताए गए, जिनमें मुख्यतः ये कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब यूपी में तमाम कोविड मरीजों का इलाज सरकारी खर्च पर होगा। अगर कोई मरीज सरकारी अस्पताल में एडमिट हो रहा है, वहां पर बेड नहीं है और उसे प्राइवेट रेफर किया जाता है, प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है, तो प्राइवेट अस्पताल का भी खर्च अब यूपी सरकार उठाएगी। ये फैसला लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि जब तक आवश्यक ना हो घर से ना निकलें, बगैर मास्क के घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें, अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, रात्रि कर्फ्यू का पालन जरूर करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपील जनता से की है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही साथ रात्रि कर्फ्यू का पालन भी करें। ये मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है। देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि कल की अपेक्षा आज यूपी में कोरोना केसेस में गिरावट जरूर आई है, जिसके बाद ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि इस जंग से हम जीत जाएंगे, इस जंग में कोरोना से हमें जीत हासिल होगी। और अब उन्होंने अपील जनता से की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आज थोड़ी राहत भरी खबर आई है। बीते 2 दिनों के मुकाबले आज तकरीबन 2500 केस कम आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में जांच अब तक की सबसे ज्यादा लगभग 2,30,000 हुई है। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं यूपी में अब तक कुल 3,97,70,573 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें अब तक कुल 3,86,83,948 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। कुल एक्टिव केस की संख्या इस समय 2,97,600 7,77,844 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,07,000 से अधिक RT-PCR की जांचें थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन रविवार को जो आंकड़े सामने आए उसने थोड़ी राहत जरूर दी है, क्योंकि बीते 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में 35,000 से ज़्यादा नए मामले सामने देखने को मिले हैं, जो बीते 2 दिनों के मुकाबले तकरीबन 2,500 कम हैं। वहीं पहली बार पूरे प्रदेश में 2,30,000 जांच भी की गई और इसमें से 1,07,000 जांच RT-PCR के जरिए की गई। वहीं अगर हम 24 तारीख की बात करें तब 2,25,000 जांच की गई थी और मामले 38,000 से ज़्यादा सामने आए थे, जबकि 23 अप्रैल को 2,25,000 के आसपास जांच हुई थी और मामले 37,000 से ज़्यादा सामने आए थे। वहीं राजधानी लखनऊ की भी अगर बात करें
तो बीते कुछ दिनों से जो नए मामले सामने आ रहे हैं उससे ज़्यादा रिकवरी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। अगर रविवार की बात करें तो राजधानी में तकरीबन 5100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 6000 से ज़्यादा है। वहीं अगर 24 तारीख की बात करें तब भी जो नए मामले थे उनसे ज़्यादा रिकवर होने वालों की संख्या थी, और अगर 23 तारीख की बात करें तब भी रिकवरी ज़्यादा थी। यानी ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि संक्रमण की जो दर है वो थोड़ा कम हुई है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो थोड़ा बढ़ा है। ऐसे में ये आंकड़े ज़रूर राहत लेकर आए हैं। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो कोरोना संक्रमण की कमी पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 24 घंटों में प्रदेश में 35,614 नए कोविड केस आए। कल ये संख्या 38,055 थी। यूपी में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। हम तेजी से विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही यूपी में कल के मुकाबले आज संक्रमण दर कम हुई हो, लेकिन दुश्वारियां अभी भी लगातार जारी हैं। आपको अब तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 जगहों की तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं कि वहां पर हालात कैसे हो गए हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि दुश्वारियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की तस्वीर है, जहां एक इंस्पेक्टर जो कि कोरोना पीड़ित हैं, उनके बेटे के ये आंसू हैं जो कि चीख चीख कर ये पूछ रहे हैं प्रशासन से कि उनका कसूर क्या है। बरेली, नोएडा और आगरा की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा तो कहीं रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन को तरस रहे हैं और कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर परेशान हैं। तीनों तस्वीर और ये तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शहर दर शहर किस प्रकार की दुश्वारियां हैं और जो दावे हैं उनसे उलट हकीकत दरअसल है क्या। कोरोना महामारी के बीच मेरठ में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद अस्पतालों से लेकर प्लांट तक ऑक्सीजन के लिए महामारी है। सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर हाथों में ऑक्सीजन और व्हीलचेयर पर मरीज नजर आए तो कुछ मरीज फर्श पर तड़पते और उनके तीमारदार लाचार दिखे। उधर इस महामारी के बीच एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही देखने को मिल रही है। चालक बिना पीपीई किट पहने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा है। बुलाया था जी, तो मैं लेके जा रहा था, रास्ते में अटैक पड़ गया जी। तो मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि गैस भी और बेड भी है जी। जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने बोल दिया कि ना गैस है ना बेड है। रास्ते में आते हुए फिर मैं आनंद हॉस्पिटल गया। आनंद हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गार्ड्स ने भगा दिया जी, ठीक है, वहाँ मना कर दिया। अब यहाँ लेके आऊँ, यहाँ उम्मीद है, देखते हैं यहाँ कुछ होता है तो फिर देख रहे हैं ना वो क्या है क्या। डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए माताजी को एडमिट कर लिया है अभी आई नहीं। अच्छा, वैसे आपकी माताजी को अंदर वो देख रहे हैं, कुछ बहुत चला रहे हैं, बाकी देख रहे डॉक्टर भी आए हुए हैं। ठीक नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। जो मेडिकल में जो है सब जगह का लोड आ रहा है, इमरजेंसी का लोड भी हमारे मेडिकल में आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारी इमरजेंसी में केवल 55 बेड हैं, उसके सापेक्ष हम लोग 70-80 पेशेंट डील रहे हैं। उसमें कुछ मरीजों को हमें स्ट्रेचर पर रखना पड़ जाता, कुछ उसके लिए जो अगर और हॉस्पिटल या जिला अस्पताल भी थोड़ी बहुत इमरजेंसी डील करने लगे तो हमारे पास ये लोड कम हो सकता है। राजधानी लखनऊ में निजी कोविड अस्पताल के संचालकों पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। चौक के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराए गए इंदिरा नगर के अंकित वर्मा की पत्नी शीतल का कहना है कि मामूली बुखार और सांस की दिक्कत पर पति को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां बिना किसी जांच के डॉक्टर्स ने उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 डोज लगा दी। इंजेक्शन लगने की कुछ देर बाद पति की हालत बिगड़ने लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। शीतल ने चौक कोतवाली में हेरिटेज अस्पताल के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। पता नहीं उसका क्या मतलब रवैया बहुत खराब है।
तो देखिए, एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप एक परिवार ने लगाए हैं। आरोप यह है इंदिरा नगर के रहने वाले इस परिवार का, इस महिला का, कि इसने अपने पति को मामूली बुखार और सांस लेने की तकलीफ में एडमिट कराया था, लापरवाही से जान चली गई। क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला का, सुनिए। 17 तारीख से उनको हल्का हल्का फीवर आ रहा था, तो 19 तारीख को लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल हम लोग लेके गए, तो उन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, और वहाँ जाते ही डॉक्टर ने कोई जांच नहीं की और उनको कोविड वार्ड में डाल दिया। क्या ये अस्पताल कोविड का है? जी बिल्कुल, कोविड हॉस्पिटल है ये। तो डॉक्टर ने कोई जांच कराने को कहा था कोविड की? कुछ नहीं कहा सर। हम लोगों ने पूछा भी डॉक्टर साहब कोई जांच होनी है, तो उन्होंने हम लोग को भगा दिया कि अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सर उन्होंने कोई जांच नहीं की और बस कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन ले आइए। देखिए उनका पेपर उनके साइन किए हुए हैं, और हमारा पेशेंट कोविड का नहीं है। जो जांच रिपोर्ट है उसमें नॉर्मली प्लेटलेट्स और स्वेलिंग है पेट में, वो आ रही है, और कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आ रही है। सर 19 तारीख को सुबह 10:30 बजे हम अस्पताल लेके गए उनको, और रात में उन्होंने 11:30 बजे के बाद इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी उसी दिन से। 21 तारीख को उनके मुंह से खून आने लगा और उसी दिन उनकी डेथ हो गई। वो अच्छे खासे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी डॉक्टर ने गलत उनका ट्रीटमेंट किया। उसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे। जिसे जरूरत है उसे इंजेक्शन मिल नहीं रहा, और जिसे जरूरत नहीं है उसे जबरदस्ती लगाकर जान ले ली जा रही है। बरेली से अब अगली खबर, जहां सिटी स्टेशन रोड के विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने पर वहां से मरीजों को जबरन डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से एक मरीज की भी मौत हो गई, जिस वजह से तीमारदारों ने हंगामा किया और रोड पर जाम लगा दिया। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहीं मरीजों के साथ आए तीमारदारों का कहना है कि अब जब उनके मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, ऐसे में वो अपने मरीज को कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाएं। तीमारदारों का कहना है कि मुख्यमंत्री डीएम कमिश्नर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने एक हफ्ता पहले अपने छोटे भाई को यहाँ एडमिट कराया था विनायक हॉस्पिटल बरेली में। उस समय हमें नहीं बताया गया था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी या नहीं होगी। एडमिट किया था। आज बिना किसी कारण बताए हुए सबको, जो भी पेशेंट थे हमारे भाई से, सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। ये पूछ रहे हैं हम आगे, जब आपके हमारा रक्त जमा करवा, परसों हमारे मरीज को आराम था, रात में एसी चला दी ना, दो तो हमारे मरीज की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएँ, किस जगह ले जाएँ, आप ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर डालें। हम लोगों को कुछ नहीं पता क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया गया। ठीक है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ऑक्सीजन मिली थी या नहीं मिली थी। अब आपके मरीज की क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या, मरीज है ही नहीं अब हमारे इस दुनिया में। और कितनी उम्र रही होगी? 39। आपको दिखाएंगे कि नोएडा में किस तरीके की बदहाली है। नोएडा का हाल बदहाल है। जीवन भर लोगों की सेवा करने वाले इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भदौरिया अपने लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे हैं। ये बात उनके बेटे ने रोते बिलखते हुए बताई। आज सुबह से ही सेक्टर 39 स्थित सीएमओ के ऑफिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ठोकर खा रहा है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। ना ही कोई सुनने वाला है। डॉक्टर बोलते हैं लेकर आओ वरना देर हो जाएगी। आपको 4 इंजेक्शन ले लेना। ठीक है। सारी दिन की पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे जिससे वो सरवाइव करेंगे। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन तो शायद सरवाइव नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई सुनने को नहीं राजी है। कोरोना की महामारी के बढ़ते प्रकोप और इससे संक्रमित मरीजों को जरूरत पड़ने पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए एशिया की सबसे बड़ी यूरिया निर्माता कंपनी इफ्को आगे आई है। प्रयागराज में फूलपुर में यूरिया उत्पादन करने वाली इफ्को फैक्ट्री में जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे 15 जून तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हालांकि मौजूदा संकट में इफ्को फूलपुर इकाई की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रबंध निदेशक जी ने अनाउंस किया है कि वो जो क्या कहते हैं 4 ऑक्सीजन के प्लांट हम लगाएंगे, तो उसमें कलोल का ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आंवला जो बरेली की यूनिट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो गया है। वो भी अगले 2-3 दिन में उसका माल सप्लाई शुरू हो जाएगा।
और 2 प्लांट और इफ़को फूलपुर में और इफ़को पारादीप में। तो इफ़को फूलपुर का ऑर्डर भी हमारा अगले हफ्ते प्लेस हो जाएगा और जो डेट है एज ऑन डेट हम 15 जून तक वो ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर करना शुरू कर देंगे। वाराणसी में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। बढ़ते कोरोना के बीच काशी में कुछ लोग मददगार बने हुए हैं कि रोजाना कोरोना पीड़ितों तक खाना पहुंचाकर उनकी मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कोरोना काल में खाना पहुंचाने के लिए बहुत से लोग आगे आए, लेकिन इस बार कोरोना पीड़ित परेशान हाल में दिखाई दे रहे हैं। ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र के साथ मिलकर भूख के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। 100 लोगों से शुरू हुई मुहिम 600 तक पहुंच गई है। संस्था के लोगों ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है। काशी के कोरोना पीड़ित इस नंबर पर अपनी RT-PCR रिपोर्ट भेजते हैं और उसी दिन से अगले 14 दिन तक रोजाना उनके घर भोजन निःशुल्क पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, भोजन की क्वालिटी का फीडबैक भी लिया जाता है। काशी के कोरोना पीड़ितों के लिए ये सेवा वरदान साबित हो रही है। बाल कुंदन फाउंडेशन एक है, जो ये हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं इसका काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में नाम है। यहाँ से भोजन पैक होके जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेट हैं, भोजन बनाने में उनके परिवार में असमर्थ हैं, उन तक ये भोजन पहुँचाया जा रहा है और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रतिदिन शाम में और सुबह खाने का जो डिश है जो परिवर्तन होता रहता है। किसी दिन दाल फ्राई हो जाएगा, किसी दिन सब्जी हो जाएगी, किसी दिन रायता, किसी दिन मिठाइयाँ, किसी दिन पुलाव, किसी दिन पूड़ी, किसी दिन पराठा। इस तरह बदलता रहता, मेनू हमारा जो है बदलता रहता है प्रतिदिन। कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचाने की एक अलग तस्वीर काशी से दिखाई दे रही है। इस वक्त हम श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देखिए, ये खाने के पैकेट तैयार हुए हैं और एक निजी संस्था श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र से मिलकर ये मुहिम चला रही है। 100 लोगों से शुरू हुई ये मुहिम 600 तक पहुंच गई है। लोगों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट भेजनी है और उस दिन से 14 दिनों तक मुफ्त में ये संस्था लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी। ये भोजन ही नहीं होगा बल्कि ये बाबा का प्रसाद होगा और ऐसी मान्यता है कि बाबा के प्रसाद से कोरोना से मुक्ति मिलेगी। नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।